ये तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज की। तो ये एक वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, ठीक है, जहाँ पर पाकिस्तान भर से जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो टर्किश वीज़ा वो आती हैं। तो ये एक फ्रंट पॉइंट है। आपने जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है, तो आपने सबसे पहले अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज के ऑफिस आना होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैं इनके पास नहीं जाना चाह रहा, मैं एम्बेसी या कॉन्सुलेट डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन भेजना चाह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ टर्की जो है, उन्होंने इस इदारे को यानी इस कंपनी को ऑथराइज़ किया हुआ है कि वो जितनी भी हैंडलिंग है फॉर वीज़ा एप्लीकेशंस वो करेगी। आपको बेहतर गाइडलाइंस फराम करेगी, सर्विसेज फराम करेगी, और ये इंश्योर करेगी कि वीज़ा में सब कुछ करेक्टली और कम्प्लीटली एम्बेसी या कौंसलेट तक पहुंच रहा हो। वीज़ा आपको आखिर में इशू जो है वो टर्की की एम्बेसी या कौंसलेट ही कर रहा होगा। एंड तो ये जो ट्रैवल सर्विसेज है ये सिर्फ आपको मदद कर रहे होंगे, और उस मदद करने के ये आपसे कुछ सर्विसेज फ़ी भी चार्ज करते हैं, जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर कर रहा हूँ। ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है, ये भी आप विज़िट करके कुछ अहम मालूमात हासिल कर सकते हैं। हाई लेवल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। ये इनके ऑफिस हैं, तकरीबन 9 ऑफिस हैं, तमाम मेजर सिटीज़ को इन्होंने कवर किया हुआ है। इनके वर्किंग आवर्स जो है वो सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होते हैं, ठीक है। और अगर आपने वीज़ा आपने अप्लाई कर लिया और अब आपने अपने पासपोर्ट्स कलेक्ट करने, तो वो आप 5 बजे तक कर सकते हैं, नहीं उसका टाइम जो है वो 9 से 5 बजे तक है। अदरवाइज़ इनके रेगुलर आवर्स जो है वो 9 से 3 बजे तक है। ठीक हो गया। और ये मंडे टू फ्राइडे ऑपरेट करते हैं, सैटरडे संडे ये ऑफ होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अनतोलिया ट्रैवल सर्विस वाले ये खास तौर पर कहते हैं कि वो ये गारंटी नहीं देते कि वीज़ा जो है आपका वो या इशू कर देंगे या वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये उनके हाथ में नहीं है। वो आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो है टर्की की वो इशू या रिजेक्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपने जब एक बार अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर कर लिए, जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। फ़र्ज़ करें आपने तमाम प्रिपेयर कर लिए हैं, तो वो कौन से स्टेप्स होंगे जो आप इनके ऑफिस जाके फॉलो कर रहे होंगे। जी, तो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं आपने, अब आपने सबमिट करने जाना है। तो सबमिट करने से पहले आपने इंश्योर करना है कि आपने जो प्रपोज प्लान दिया हुआ है कि आप टर्की को इस डेट में विज़िट करना चाह रहे हैं, तो उससे 1 महीना पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एंतोलिया के ऑफिस पे, ठीक है। उसकी वजह ये है कि एम्बेसी या कॉन्सुलेट को भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का टाइम चाहिए होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एसेस कर सकें, रिव्यू कर सकें, फिर अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकें, ठीक है। तो ये सोच के ना जाइएगा कि आपने 1 अप्रैल को प्लान दिया हुआ है कि इस दिन को आप एंटर होना चाह रहे हैं टर्की के अंदर, और आप 15 मार्च या 20 मार्च को उनको जाके जो है वो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो इस ऑफिस में। आपने कम अज़ कम 1 मार्च या उससे पहले आके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने, ताकि एम्बेसी या कॉन्सुलेट को 1 महीने का ज़्यादा टाइम मिल रहा हो। मेरे केस में मुझे 3 वर्किंग डेज़ के अंदर इशू हो गया था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, सब कुछ उनको अलाइन मिला था, उन्होंने अप्रूव कर दिया। बाज़ कुछ और रीज़न्स की वजह से आपके ये वीज़ा इशू या रिजेक्शन जो है वो डिले हो सकती है, हफ्ता भी लग सकता है, 2 भी, 3 भी या 4 भी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वो स्टेप्स हैं उनकी तरफ आते हैं जो कि आपने फॉलो करना होंगे जब आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आप जब इनके ऑफिस जाएंगे एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज के, तो उनको ऑफिस एंटर होते साथ ही आपको एक फ्रंट डेस्क पे एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हैंडल कर रहा होगा, वो आपको एक टोकन असाइन करेगा, ठीक है। और आपसे रीज़न पूछी जाएगी आप किस मकसद के लिए आए हैं, तो आप बताएंगे जी मैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए आया था, तो उसके लिए फिर टोकन इशू होता है। अदरवाइज़ जो है अगर आप ये कहते हैं कि जी मैंने अप्लाई किया हुआ था, मैं सिर्फ अपने पासपोर्ट कलेक्ट करने आया हूँ, तो वो फिर एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है उसका, उसके लिए टोकन असाइन नहीं होता। अच्छा, अब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, टोकन असाइन हो गया आपको। अब जब टोकन असाइन होता है तो आपको डिफरेंट स्टेशन है वहाँ पे, ठीक है। किसी ऑफिस में 5 होंगे, किसी ऑफिस में 8 होंगे, किसी ऑफिस में 10 होंगे। लेकिन आपको अमूमन कम रश देखने को मिलता है। टोकन जब भी आपको असाइन होता है तो आपको जल्दी से आपको कॉल कर दिया जाता है कि आप इस वर्क स्टेशन आ जाएं। फ़र्ज़ करिए वर्क स्टेशन नंबर 1 है, और आपको टोकन जो है वो असाइन कर दिया गया, तो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए आपने चले जाना है इस वर्क स्टेशन 1, अगर आपको 1 पे कॉल किया गया, ठीक है। तो अगले आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक आपको ये वर्क स्टेशन ही हैंडल कर रहा होगा। ये वर्क स्टेशन पे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको बता रहा होगा कि आप ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ये फिल कर लें, फिर मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दें, वो डॉक्यूमेंट दे दें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप एक फ़ाइल की सूरत में लेके गए होंगे वो इनको दिखाएंगे, वो अलाइन कर रहे होंगे, एक एक चीज़ इंश्योर करेंगे कि सारी चीज़ें पूरी हैं, आपकी मदद भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें डॉक्यूमेंट्स आप ले गए, सारे के सारे पूरे थे, इन्होंने चेक भी कर लिए। अब इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये भेज देंगे बायोमेट्रिक्स बूथ की तरफ, ठीक है। वहाँ पर आपके तमाम जो
फिंगरप्रिंट्स है वो लिए जाएंगे, आपकी एक फ़ोटो खींची जाएगी, एक फॉर्म है वो फिल किया जाएगा। अच्छा, जब भी मैं फॉर्म का नाम ले रहा हूँ बड़ा सिंपल होगा, या आपको अपने अपना नाम लिखना होगा, या आपके वालिद साहब का नाम लिखना होगा, या आप अपने पासपोर्ट नंबर को लिख रहे होंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर को लिख रहे होंगे, और वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको टोकन असाइन हो गया, आपने डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो चेक करा लिए, उसके बाद आपने बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन भी दे दिए, एक लाइव फ़ोटो भी आपकी वहाँ पर खींच ली उन्होंने। ठीक है, लास्ट में आपको प्रोसीड कर रहे होंगे कैश काउंटर की तरफ। ठीक है, वो एक सेपरेट काउंटर होता है जो कि अलग से होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाएंगे, उस पर कोई टोकन नंबर नहीं होता, यही जो रिप्रेजेंटेटिव है आपको बता रहा होगा कि अब आप कैश काउंटर चले जाएं और वहाँ पर अपने फ़ीस सबमिट कर लें। ठीक है, जैसे ही फ़ीस सबमिट कर लेंगे तो बस आपके तमाम के तमाम जो है ना वो स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपको फ़ीस के अगेंस्ट रिसीट्स दी जाएंगी वो आपने लाजमन रखनी है, क्योंकि वो आपको हेल्प कर रही होंगी जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करने आएंगे। आपका वीज़ा इंशाल्लाह जब आपको इशू हो रहा होगा, या अनफॉर्चुनेटली अगर रिजेक्ट भी हो रहा होगा, दोनों केसेस में आपको जब आप अपने पासपोर्ट कलेक्ट करने जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि अपने साथ अपनी ओरिजिनल रिसीट्स लाएं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन की, जो कि आपको इशू की थी एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, और अपने साथ अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लेके जानी है। ख़ासतौर पर अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर के अप्लाई किया हुआ है और वो साथ नहीं है तो उनकी भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी और अपनी ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, शनाख्ती कार्ड और उसकी कॉपी भी। ठीक हो गया, तो ये हो गए वो तमाम हाई लेवल स्टेप्स जो कि अंतोलिया के ऑफिस में आपको फॉलो करने होंगे। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।